उत्तर प्रदेश की राजनीति की। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था, तो अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में सब जगह सब कुछ ठीक है। वो कह रहे हैं कि सपा का पीडीए एक धोखा है, सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। केशव प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना साधा था, उसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ही विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। उसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा है कि अखिलेश का पीडीए, सपा का पीडीए एक धोखा है, सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में सरकार मजबूत है। और ऐसे केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे और वो कह रहे थे कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि इनका गुंडाराज वापस नहीं आएगा, इनका जो पीडीए है वो सिर्फ एक धोखा है, और ऐसे में ये जो बेतुकी बातें करते हैं उस पर भरोसा करना संभव नहीं है। बीजेपी जो है यूपी में भी मजबूत है, केंद्र में भी मजबूत है, तो ये जो लगातार गुमराह कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो पहले वोट बैंक समाजवादी पार्टी का हुआ करता था कभी मुलायम सिंह के समय में, आज वह पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया है। और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो तनातनी का माहौल है आज नहीं है, बहुत पुराना है। आप देखी होंगी विधानसभा में जिस तरह का दृश्य रहा है, आमने सामने बातचीत हुई है, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट किया और जो यहां पर बीजेपी में हो रहा है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो यह ट्वीट करके जो सीधा हमला बोला है वह बहुत मायने रखता है। एक मैसेज भी देने की कोशिश की है केशव प्रसाद मौर्य ने कि यहां पर सब ठीक ठाक है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और आगामी जो विधानसभा का चुनाव है हम उसको भी जीतेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि हम आपकी वापसी नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की वापसी नहीं होने देंगे, किसी भी हद तक नहीं होने देंगे। तो यह भी एक मैसेज दिया है और साथ में जो आरोप लगाया है वह खुल करके राघवेंद्र 2027 तक की बात कर दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। वो कह रहे हैं कि 2017 का प्रदर्शन 2027 में भी दोहराएंगे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से उस ट्वीट में एक मैसेज दिया गया वह यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं हुई है, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, सब मिल के चुनाव लड़ेंगे। 2027 में आपको आने नहीं देंगे, हम यहां पर गुंडा राज की वापसी नहीं होने देंगे, अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनने देंगे। ये साफ साफ केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बताया है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे भी बनने वाली है और हम 2027 तक यहां पर सरकार चलाएंगे। तो ये जो ट्वीट था यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार बैठकें हो रही हैं और तमाम तरह के जो आकलन लगाए जा रहे हैं, उसके बीच केशव प्रसाद मौर्य का केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया, यानी सीधा संदेश है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, कम से कम आप सवाल मत खड़े करें, हमारे संगठन में और पार्टी में, हमारी सरकार में सब कुछ बढ़िया है। वापस लौटेंगे आपके पास, एक और अहम खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात चली है। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एक तरफ चर्चाएं संगठन में बदलाव को लेकर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुलाकातों का दौर भी जारी है। जेपी नड्डा से मुलाकात की थी पिछले दिनों और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में बदलाव होगा तो प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है। और इस बीच मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। तो देखिए, आपको बता दें, आगामी उपचुनाव को लेकर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को टारगेट दे दिया है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी तेज होने लगी है। योगी की इस मीटिंग से न सिर्फ जीत का मंत्र मिला है, बल्कि मंत्रियों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। आखिर क्या कुछ रहा इस मीटिंग के भीतर, इस रिपोर्ट में देखिए।
यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने अपनी स्पेशल 30 की टीम तैयार कर ली है। चुनाव में जीत को लेकर अपनी टीम को टारगेट भी दे दिया है और इस स्पेशल 30 की टीम के दम पर उपचुनाव में जीत की राह पर चलना शुरू कर दिया है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक अपनी जगह थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाना था। योगी की इस मीटिंग में ना तो केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया, ना ही ब्रजेश पाठक को इनवाइट किया गया, जिसकी चर्चा मीडिया चैनल से लेकर सियासी गलियारों में तेज है। हालांकि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जब उनकी राय ली गई तो उनका कुछ और ही कहना था। निश्चित रूप से चर्चा होती है, पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे और हम लोग जो जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ जीता था, रामपुर जीता था, उसी तरीके भी जीतेंगे। इस मीटिंग में जहां सीएम ने अपने मंत्रियों को टारगेट दिया तो वहीं मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए, जिसके तहत ईमानदारी, जिताऊ प्रत्याशी का चयन हो, सिफारिश करने वालों को टिकट न मिले, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण, विपक्षी दलों के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा, चुनाव क्षेत्रों में पिछड़ा और दलित का कितना असर, क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में माना जा रहा था कि सरकार नए मिशन पर काम के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन जब बैठक से बाहर निकले, मंत्रियों से बात की गई तो उन्होंने सरकार और संगठन दोनों को अहम बताया। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। संगठन, सरकार दोनों महत्वपूर्ण। तो वहीं योगी कैबिनेट में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। खबरों के मुताबिक करीब 18 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। केंद्र से इस बारे में भी चर्चा हो गई है, बस इंतजार केंद्र की सहमति का है और फिर कवायद शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर योगी अब मिशन मोड पर है, न केवल सरकार बल्कि उपचुनाव को लेकर भी। वैसे भी हाईकमान से योगी को हरी झंडी मिल चुकी है और टारगेट भी फिक्स हो गया है। पहले उपचुनाव और अब आगे 2027 की दारोमदार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, टारगेट बिल्कुल तय है, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्र दिया है, महामंथन में क्या कुछ तय हुआ वो चलिए अब आपको बताते हैं, जिसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि ईमानदार, जिताऊ प्रत्याशी का चयन हो, यानी कि वो कैंडिडेट जो जिताने की गारंटी रखता हो। सिफारिश करने वालों को टिकट ना मिले, जो पैरवी के जरिए आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं हम तवज्जो देंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण पर भी फोकस रहे। विपक्षी दल के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की वो कौन से कैंडिडेट को उतारे, सो दैट हम अपने कैंडिडेट को और मजबूती के साथ खड़ा कर सके। चुनाव क्षेत्रों में पिछड़ा और दलित का कितना असर है ये देखना होगा। क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, इस पर भी मंथन हुआ है।